फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। जैसे कि आपको पता ही होगा, यस बैंक पूरी तरह से डूब चुकी थी और उसके पीछे वजह थी राणा कपूर। राणा कपूर ने ऐसे ऐसे लोन बांटे जो सारे के सारे एनपीए बन गए और बाद में पोजीशन ये रही कि पूरी तरह से बैंक डूब गई और फिर आरबीआई ने इसकी कमान एसबीआई के हाथ में सौंपी और एसबीआई ने इसकी कमान प्रशांत कुमार के हाथ में सौंपी और एक बोर्ड गठन किया गया। लेकिन वो एक रिजोल्यूशन प्लान के तहत बनाया गया बोर्ड था। लेकिन अब जो समय बीत चुका है, लगभग 2 साल के ऊपर समय निकल गया, तो अब यहाँ पे आरबीआई की तरफ से फैसला किया गया है कि यहाँ पे अब एक परमानेंट बोर्ड बनाया जाएगा जो सारे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा। यानी जो बैंकों के लिए जो रूल्स बने हैं उस रूल के हिसाब से वो बोर्ड चलेगा, क्योंकि अब वो समय निकल चुका है। बोर्ड अब अपनी पुरानी गति से कामकाज करना शुरू कर सकता है नया बोर्ड, क्योंकि अब बैंक पटरी पे आ चुकी है। तो ऐसे में एक बड़ा निर्णय ले गया है। इस निर्णय को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या चेंजेस होने वाले, कैसा बोर्ड बनेगा, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ यस बैंक ने अपने कारोबार को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। क्या है वो डिसीजन, उसको भी डिस्कस करेंगे। और आरबीआई की तरफ से आज रेपो रेट बढ़ा दिया गया है। आगे क्या संभावना बन रही है, अब क्या बैंकिंग शेयरों में तेजी आएगी, इस आरबीआई के नियम का क्या फायदा होने वाला है, आरबीआई ने जो बदलाव किया उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है आगे जाके बैंकों को, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या इस समय हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक ओपन हुआ 13.10 पर, लो बना 13.05 का और हाई है 13.45 का। अंत में 13.15 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.77% की तेजी थी। अभी बड़ी तेजी नहीं बनने के पीछे वजह है बाजार में लगातार बन रही है नरमी। बाजार में गिरावट का दौर अभी भी जारी है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। निचले लेवल से जैसे ही थोड़ी सी तेजी बनती है प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और एफआई अभी भी बिकवाल बने हुए। अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल भी 4 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 5 करोड़ का वॉल्यूम, थोड़े से वॉल्यूम में बढ़ोतरी है। आज अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 16,356 के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.37% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 34,946 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.14% की गिरावट थी। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक में आज तेजी थी, 2,585 के स्तर पर 0.71% की तेजी थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 17,782 के स्तर पर गिरावट थी, यानी 0.43% की गिरावट। लेकिन यस बैंक में आज हमें तेजी देखने को मिली और इस तेजी के पीछे वजह बनी बड़ा निर्णय जो लिया गया है यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से। यहाँ पे यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनका कहना है कि यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत नियुक्त जो उनके पुराने निदेशक मंडल के लिए शेयरधारकों से स्कीम के अनुसार फिर से नए बोर्ड की गठन की मंजूरी ली जाएगी। यानी अब यस बैंक का नया बोर्ड बनाया जाएगा और इसको प्रशांत कुमारी लीड करेंगे, यानी वो चीफ बने रहेंगे 3 साल के लिए। और इसकी भी जानकारी दी गई है कि उसके लिए निवेशकों की मंजूरी भी ली जाएगी और इसकी जानकारी एक्सचेंज को ऑलरेडी दे दी गई है। यानी एक नया बोर्ड बनाया जाएगा, लेकिन उसके चीफ तो रहेंगे प्रशांत कुमारी, ये 3 साल के लिए। अब बैंक के मौजूदा बोर्ड में 4 निदेशक और शामिल है, जिसमें आप देखोगे तो प्रशांत कुमार है, उनके साथ में बोर्ड के अध्यक्ष सुनील मेहता है और बोर्ड के अध्यक्ष में महेश कृष्णमूर्ति और अतुल भेड़ा है। एसबीआई की तरफ से 2 नाम इन्होंने सजेस्ट किए थे जो, और 2 आरबीआई की तरफ से नियुक्त किए गए। इस तरह से जो है ये 4 नाम इसमें फिलहाल बने हुए हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के अनुसार आरबीआई द्वारा नियुक्त अतिरिक्त निदेशकों के अलावा बोर्ड के सदस्य 1 वर्ष या 2 वर्ष तक वैकल्पिक बोर्ड के गठन में बने रहेंगे। अभी 2 साल तक वो बने रह सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020 में और वित्त वर्ष 2021 में लगातार 2 वर्षों के भारी नुकसान के बाद यस बैंक को 2022 में 1066 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यस बैंक के बड़े शेयरधारक जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उनकी सिफारिश के आधार पर यस बैंक के बोर्ड ने कहा है कि उसने एक नए बोर्ड की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी, यानी एक नया बोर्ड गठित होगा। एसबीआई 3 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में प्रशांत कुमार के बने रहने के पक्ष में, यानी एसबीआई चाहते हैं कि प्रशांत कुमारी बागडोर संभाले यस बैंक की। हालांकि ये रेगुलेटर और शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन होगा, यानी अभी फिलहाल शेयरधारकों की इसके लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी और रेगुलेटर की भी। और 3 मई को प्रशांत कुमार ने कहा था कि बैंक ने न केवल बिजनेस में अपनी अच्छी ग्रोथ में बनाई है, बल्कि लगातार प्रॉफिट भी दिखा रही है बैंक। इसके अलावा एसबीआई ने यस बैंक के बोर्ड में 9 नए नामों की सिफारिश भी की है, जिसमें अरुण मलिक, रेखा मूर्ति, शरद शर्मा, नंदिता गुर्जर, संजय कुमार खेमानी, सदाशिव राव
टी केशव कुमार, संदीप तिवारी और प्रशांत कुमार के नाम शामिल है। इनको नए बोर्ड में जगह मिलेगी, ऐसी संभावना बन रही है। यस बैंक ने कहा है कि शेयरधारकों की मंजूरी मिलने पर 3 मौजूदा बोर्ड सदस्य मेहता, कृष्णमूर्ति और भेड़ा नए बोर्ड को प्रभार सौंप देंगे। यानी जैसे ही नए बोर्ड का गठन होगा तो उसका प्रभार सौंप दिया जाएगा इनके माध्यम से। नए बैंक के गठन को मंजूरी मिलने के बाद 15 जुलाई को शेयरधारकों की मीटिंग बुलाई जाएगी। तो यहाँ पे शेयरधारकों की परमिशन लेनी जरूरी है, उसके बाद में ही नया बोर्ड बनेगा। तो एक तरह से देखें तो ये एक अल्टरनेट बोर्ड बनाया गया था और अब यहाँ पे एक नया बोर्ड का गठन होगा, क्योंकि बैंक पूरी तरह से पटरी पे आ चुकी है। और इस तरह यस बैंक ने कहा है कि एक नए बोर्ड के तहत अच्छे एग्रेसिव तरीके से यस बैंक आगे बढ़ पाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे यस बैंक ने एक बहुत बड़ा निर्णय और लिया है। उन्होंने अपनी एफडी के लिए ब्याज दर को बढ़ा दिया है, यानी अब लोगों को ज़्यादा ब्याज मिल पाएगा। तो जो जनरल पब्लिक है उनके लिए 3.25% से लेकर 6.25% का ब्याज रखा गया है, और सीनियर सिटीजन के लिए 3.75% से लेकर 7% ब्याज दिया जाएगा। तो अलग अलग दिन के हिसाब से बैंक जो है ब्याज देगी। अगर आप देखोगे तो 7 से लेकर 14 डेज के लिए 3.25% रहेगा, और 15 डेज से लेकर 45 डेज के लिए 3.50% ब्याज दिया जाएगा, और 46 से लेकर 90 डेज के लिए 4% ब्याज बैंक की तरफ से मिलेगा, और 3 मंथ से लेकर 6 मंथ के लिए आप देखो तो 4.50% का ब्याज मिलेगा, और यहाँ पे 6 मंथ से 9 मंथ के लिए जो ब्याज है उस पर 4.75% का ब्याज मिलेगा, और 9 महीने से लेकर 1 साल के लिए आपको 5% ब्याज मिलेगा। तो ये आप एक तरह से देखो तो ब्याज उन्होंने बढ़ा दिया है। पुरानी जो ब्याज दरें थी उसमें बड़ा उन्होंने अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे एक तरह से देखो तो यस बैंक अपने कारोबार को फिर से आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक बड़ा अट्रैक्टिव प्लान बनाया है, यानी उन्होंने अपनी एफडी की दरें बढ़ा दी है, जिससे और नए कस्टमर उनकी तरफ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो तो आरबीआई की तरफ से आज रेपो रेट पॉलिसी में फिर से बदलाव किया गया। आज मीटिंग थी आरबीआई की, और उन्होंने यहाँ पे देखोगे तो रेपो रेट में फिर से बढ़ा कर दी है, यानी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा के अब 4.90% पे आ गई है। तो आप देखोगे इससे पहले भी इन्होंने रेपो रेट बढ़ाई थी, इसी 4 मई को ही 40 बेसिस पॉइंट की उन्होंने बढ़ोतरी की थी। तो आप देखोगे कि ये लगातार दूसरा महीना है जब आरबीआई की तरफ से रेपो रेट बढ़ाई गई है, और इसका नतीजा ये हुआ कि आने वाले समय में जितने भी ईएमआई होंगे वो और महंगे हो जाएंगे। और इस समय बाजार में वातावरण बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे में आरबीआई के पास भी कोई दूसरा रास्ता है नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिलहाल जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, और आने वाले समय में यस बैंक में डेफिनेटली अच्छी तेजी बन सकती है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे तो यस बैंक आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकती है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, यानी 80% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख लो कि लोगों का रुझान अच्छा खासा स्टॉक की तरफ बना हुआ है, और इस समय आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि गिरावट में स्टॉक आपके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, और जैसे ही तेजी बनेगी तो स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते, तो गिरावट होती है तो 12.98 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 12.92 तक स्टॉक जा सकता है, और नीचे गया तो फिर 12.78 तक जाएगा। पॉजिटिव माहौल बना तो 13.18 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 13.32 तक स्टॉक जाएगा, और ऊपर गया तो फिर 13.38 तक जा सकता है। तो फिलहाल एक स्टॉक एक ही दायरे में आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, बड़ी तेजी उठापटक आपको दिखाई नहीं देगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बाजार में भी आपको बड़ी तेजी नहीं दिखाई देगी, और आप देखोगे तो आरबीआई अपनी तरफ से क्रेडिट पॉलिसी की वजह से बदलाव कर रहे हैं, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ एफआई बाजार से लगातार अपनी बिकवाली कर रहे हैं। नतीजा यह है कि बाजार में बड़ी आपको तेजी बनती हुई नहीं दिखाई देगी, लेकिन गिरावट भी नहीं होगी। इसके पीछे वजह यह है कि हमारे बड़े फंड हाउस यहाँ पे लगातार खरीदारी भी करें, तो ऐसे में एक ही दायरे में आपको ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। तो यस बैंक में ये मौका है जब खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक